हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि वीडियोस जो है आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड किया जा रहा है और आई होप कि आप लोग सीरियस हो भी गए होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स के डेट की घोषणा जो है ना बहुत जल्दी होने वाली है। और आपको पता है कि वैराइटीज़ ऑफ वैकेंसीज़ आने की संभावना है क्योंकि सरकार का ये अंतिम दौर चल रहा है और आपको पता है कि सरकार अभी तक जो युवा है यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं। तो कहीं न कहीं एक आक्रोश सरकार के प्रति सभी का बना हुआ है और सरकार इस बात को ज़रूर चाहेगी कि आने वाले समय में लोग उसे पसंद करें और अपने वादों पर खरे उतरने का हरसक प्रयास सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि बहुत सारी वैकेंसीज़ बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर ही लॉन्च होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को पुख्ता बनाइए, अपनी तैयारी को करते रहिए ताकि आने वाले समय में आपको जब समय ना मिले तो आप ऑलरेडी तैयार होकर बैठे रहें। तो चलिए इसी सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे लगातार प्रश्न जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है नामकरण, यानी कि इसके नाम में क्या फंडा छुपा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? तो भाई वन एवं झाड़ियों की बहुलता यहाँ पे है और वन और झाड़ियों की बहुलता के कारण ही इसका नाम झारखंड पड़ा है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, झारखंड प्रदेश का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। तो इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ना, इसमें झारखंड प्रदेश का जो है वो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? तो झारखंड शब्द का उल्लेख 13वीं शताब्दी में किया गया था, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो ऋग्वेद में कीकट नाम से कीकट नाम देशो अनार्थ का उपयोग किया गया है, यानी कि कीकट प्रदेश के नाम से इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया? तो अथर्ववेद में आपको याद रखना व्रात्य कहा गया है झारखंड को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो भाई झारखंड की जनजाति असुर शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर असुर शब्द का प्रयोग किया गया। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आप करते चलिए। आई होप कि आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या सीसनों का देव कहा गया है? तो भाई ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या सीसनों का देव कहा गया। आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सबसे नया वेद कौन-सा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है तुजु के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो खरोरा या खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है झारखंड के लिए तुजु की जहांगीरी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है किससे? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट कहा गया है झारखंड को। याद रखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र के नाम से किया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र कहा गया, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखिएगा, टॉलेमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? तो टॉलेमी ने झारखंड को मुंडल कहा था, इसे ध्यान में रखिएगा। ये भी आए है, टॉलेमी ने झारखंड को क्या कहा था? तो मुंडल कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को क्या कहा गया? तो वायु पुराण मुरंड, वायु जब चलती है ना तो मुंड कर रख देती है सारा चीज़, तो वायु पुराण को मुरंड कहा गया है झारखंड को। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर ध्यान दीजिएगा, विष्णु पुराण ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित? तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है, वायु पुराण में मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन 15 कहता है फायन द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो फायन ने झारखंड को कुक्कुड़ लाड कहा था, हमारे कुक्कुड़ लाड कहा था किसने? फायन ने। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो झारखंड को भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना झारखंड को छोटा नागपुर कहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कहता है कि इतिहासकार बुनकर को
इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया? तो आपको बनारस से बीरभूम सारा स्थान जो है वो बुकानन ने झारखंड बताया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन 19 के। क्वेश्चन 19 कहता है 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था जिसे बाद में रांची कर दिया गया? तो किशुनपुर था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कहता है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण किससे मिलता है? तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से झारखंड जो है उसका पुरातत्व का सर्वप्रथम प्रमाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। सारे प्रश्न जो हैं गाइज महत्वपूर्ण हैं और आई होप कि बहुत अच्छे से आप इनको कवर भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि महाभारत काल में झारखंड को निम्न में से किस वृहद वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो महाभारत काल में ये जरासंध के अधिकार, और जरासंध किस जनजाति से थे? तो असुर जनजाति से जरासंध का संबंध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि दिग्विजय पर्व में पुंडरिक नाम से झारखंड की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो महाभारत में इसे पशु भूमि कहा गया। आप ध्यान में रखिएगा, महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए, सारे प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक के शिलालेख में अटावी कहा गया है, ये भी आई है। अशोक के शिलालेख के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो ये इसे ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो यहाँ पर भी झारखंड को मुरुंड कहा गया है, वायु पुराण के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है तारीख फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो तारीख फिरोज शाही में झारखंड नाम ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि तारीख ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो तारीख फिरोज शाही और तारीख ए बंगला दोनों में आपका झारखंड संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो सियाल उल मुतखरीन में खोखरा नाम से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा कि ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कीलो नासू फालाना का प्रयोग किया है ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत में झारखंड का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्न में से भविष्य काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का प्रयोग किया है? तो भक्ति काल के कबीर ने अपने दोहे में झारखंड का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें खोखरा और कोकरा दोनों कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया? तो इसमें भी कोकरा और खंकरा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी यानी कि उपरोक्त दोनों ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो नरीखंड और बाद में कांकजोल और संथाल परगना जो था यहाँ पे दामिने को अंग्रेज के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्न में से किस राज्य में ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिए ताम्रपत्र में पहला उल्लेख नरसिम्हदेव द्वितीय के शासनकाल में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है देखिएगा, झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो झारखंड को कर्कखंड के नाम से जाने का कारण क्या है? तो सही आंसर है कि जनजातियों की अधिकता के कारण से कर्कखंड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो कर्क सुवर्ण छोटा नागपुर को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन कहता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया? तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड को कलिंद देश के नाम से संबोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर। तो जैसा कि आपको पता है सारा VVI जो सेट है वो कंप्लीट कर दिया गया है। आपको पर डे एक टॉपिक के साथ झारखंड स्टडी करवाया जा रहा है। अगर आप अभी तक इस वीडियो सीरीज़ में, इस लेक्चर सीरीज़ में शामिल नहीं हुए हैं तो जल्द हो जाइए। अगर आप झारखंड के एस्पिरेंट हैं तो आपको डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।